देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 25% से बढ़ जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि उसका क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। तरीका अलग होगा, अंदाज अलग होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होगा विदाउट पेन एंड पेपर वाला। देखिए 25% बढ़ाई गई है, चाहे बढ़ाई गई उससे घटाई गई उससे नहीं घबराना है। सबसे पहला काम करना 25% की फ्रैक्शन बनानी है। ये बढ़ाई गई है तो इसकी फ्रैक्शन +1/4 हो जाएगी, ये कम होती तो माइनस में लेते। ठीक है, तो अब देखिए लंबाई अगर बड़ी है तो चौड़ाई कम होगी क्योंकि एरिया सेम रखना है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लस से माइनस में जाना पड़ेगा, दूसरी चीज़ कम होगी तो माइनस में। अगर प्लस से माइनस में जाते हैं, डाउन द ऑर्डर जाते हैं, तो डायरेक्ट उससे नीचे वाला लिख दीजिए। या मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूँ तो उससे नेक्स्ट टेबल में जो आता है वो लिख दीजिए, या उससे नीचे वाला बोलूँ देसी भाषा में तो 1/5। और 1/5 की प्रतिशत फॉर्म क्या होती है? 20%। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ये कंसेप्ट बिल्कुल आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। जब तक आपके माइंड में ये कंसेप्ट घुस नहीं जाएगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई अब की बार 20% कम हो जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत अधिक की जाए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। प्रतिशत देखिए, मन में लड्डू फूटा, उसकी फ्रैक्शन बनाइए। 20% की फ्रैक्शन 1/5। बट अब की बार कम हो रही है तो माइनस। लंबाई कम हो रही है, क्षेत्रफल समान रखना है तो चौड़ाई को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो माइनस से प्लस में जाएंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे जब तो ऊपर जाना पड़ेगा, अप द ऑर्डर जाना पड़ेगा, मतलब इससे पहले वाला लिखना पड़ेगा। 1/5 से पहले या ऊपर क्या होता है टेबल में 1/4, और 1/4 की प्रतिशत फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? 25%। क्योंकि आंसर तो प्रतिशत में देना है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट चॉइस। जब माइनस से प्लस में जाते हैं तो अप द ऑर्डर तो ऊपर वाला लिखते हैं उससे हायर। ठीक है, और जब प्लस से माइनस में जाते हैं, आपको पता है कोई चीज़ कम हो रही है, माइनस में जाएंगे, कम हो रही है तो उससे नीचे वाला लिख दो, लोअर द ऑर्डर। अभी और एग्जाम्पल करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए, चीनी का मूल्य 33.33 बढ़ जाता है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाएगी ताकि कुल खर्चे में कोई बदलाव ना आए। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। 33.33 की फ्रैक्शन भिन्न बनाई मैंने 1/3, बढ़ जाती है, कोई बात नहीं। अगर मूल्य बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है पैसे खर्चा सेम है तो जो खपत कम होगी मतलब माइनस होगी। और आपको पता है जब प्लस से माइनस की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे वाला लिख देते हैं डायरेक्ट। 1/3 से नीचे वाला क्या? 1/4, और 1/4 की प्रतिशत फॉर्म क्या होगी? 25। प्लस और माइनस सिर्फ ये बता रहे बढ़ रही है और माइनस ये दिखा रहा है घट रही है, तो ठीक है ना। तो 25% आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ द शुगर, चीनी का मूल्य 33.33% से कम हो जाता है आपकी बार तो खपत बढ़ेगी क्योंकि खर्चा क्या रखना है? सेम। ये क्वेश्चन में बोला गया। इसकी सबसे पहले तो फ्रैक्शन बनानी है 1/3। कम हो रही है तो माइनस लेंगे, तो ये कम हो रहा है तो खपत बढ़ेगी, प्लस होगी। और माइनस से प्लस में जाते हैं तो आपको पता इससे ऊपर वाला अप द ऑर्डर या इससे पहले वाला लिख देते हैं। 1/3 से पहले टेबल में क्या आता है, उससे ऊपर क्या आता है? 1/2। और 1/2 की प्रतिशत फॉर्म क्या होती है? 50%। ऑप्शन में ये नहीं गिवन है, आंसर क्या होगा इसका? 50%। ऑप्शन की तरफ ध्यान मत दीजिए आप। ये सेम कंसेप्ट, सेम एप्लीकेशन, सेम टाइप जो आय वाले क्वेश्चन आते हैं कि उसकी आय उससे अधिक है, उसकी आय उससे कम, वहाँ भी लग जाता है। देखिए क्या होता है, ए का वेतन बी से 11.11% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जो 1/9 होता है फ्रैक्शन उसकी प्रतिशत फॉर्म होती है बच्चे 11.11, और जो 1/11 होता है बच्चे उसकी प्रतिशत फॉर्म होती है 9.09। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 9 वाले में 11 बार बार रिपीट करता है और 11 वाले में 9 बार बार रिपीट करता है। तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या बताया, उसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है, भिन्न की फॉर्म बनानी है। 11.11 की अभी याद करवाया मैंने आपको 1/9। अधिक है, अधिक है, अधिक है, ज़्यादा है तो प्लस लेनी है। तो ऑब्वियस सी बात है जब एक की सैलरी दूसरे से ज़्यादा होगी तो दूसरे की उससे कम होगी, कम होगी तो दूसरा माइनस होगा। और आपको पता प्लस से जब माइनस में जाएंगे, प्लस से माइनस में जाएंगे तो डायरेक्ट नीचे वाला लिख देते हैं 1/10। और 1/10 किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? 10% के बराबर। बहुत ही मज़ेदार यूनिक कंसेप्ट, यूनिक अप्रोच मिलेंगी और ऐसी अप्रोच जिसमें आपको ना के बराबर टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी से 12.5% कम है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट अधिक है। बात वही है, 12.5 की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/8। क्या कह रहा है? कम है तो माइनस है, तो दूसरा जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा।
और जब माइनस से प्लस में जाएंगे तो ऊपर वाला लिखते हैं अप द ऑर्डर 1/8 से ऊपर वाला पहले वाला 1/7। अब 1/7 की प्रतिशत फॉर्म याद करनी है। ऑप्शन की तरफ निगाह मत मारो, ऑप्शन में टाइपिंग एरर है। 1/7 की प्रतिशत फॉर्म याद करनी है आपको, तो यहीं याद करवा देते हैं। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 14.28। 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। बिल्कुल, एक सिनेमा घर के टिकटों की बिक्री 10% कम हो जाती है, तो टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव नहीं हो। अब देखिए, जब बिक्री कम होगी और मुझे उतने ही रुपए कमाने हैं, जाहिर सी बात है तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी प्रति टिकट की। तो बात घबराना नहीं है, फिर सेम कंसेप्ट 10% कम हो जाती है तो क्या दिक्कत है, 1/10। लेकिन ये कम हुई है, दूसरी बढ़ेगी प्यारे बच्चों। बढ़ेगी तो मतलब अप द ऑर्डर ऊपर जाना पड़ेगा, माइनस से प्लस में जाना है तो ऊपर जाना है, ठीक है। तो 1/10 से ऊपर क्या होता है टेबल में, 1/9। आंसर क्या होगा, 11.11%। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस।